प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। इतना प्रतिकूल में मैं देख रहा था कि सब लोग इतना ठंडी में भी कितना उत्साह के साथ आ रहा है, तो मतलब प्रभु के लोगों का उत्साह बढ़ गया है ना। जरूर उत्साह एक बड़ा धन्य है और उत्साही लोग जरूर हमारा अपना जो भी एम लगाया है प्राप्त करें, है ना। इसके लिए उत्साह चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज अभी जैसा प्रभु दास ने याद दिलाया कि जब नहम्याह उन लोग जब कार्य कर रहा था, लड़ाई के मैदान में था, वो लोग नहाने के टाइम पर तक तलवार को मतलब नीचे नहीं लेगा, बाजू में नहीं लेगा, तलवार पकड़े हुए थे। अभी आप देखो मतलब उस समय में भी अगर विरोधी आ गया तो उधर से सीधा लड़ाई में देखा नहम्याह का उसमें 4:23 में लिखा है, वो लोग मरे कितना अलर्ट था। इस प्रकार न तो मैं अपने कपड़े उतारता था। हाँ देखा, मतलब अभी आप देखो हम लोग कपड़ा तक उतारने के लिए टाइम नहीं। अभी आप देखो ना इतना बड़ी बात है प्रियो है। आपको मालूम है जब लड़ाई के मैदान में है ना, हम लोगों को ऐसा आदेश रहता था कि वहां पर मतलब अपने यूनिफॉर्म तो निकालने का सवाल नहीं, शू तक नहीं निकालता और हथियार एक अपने साथ है, हथियार एक अपने साथ है, सब रेडी करके मतलब आराम करने के टाइम पर तक, सोने के टाइम पर तक मतलब हथियार साथ में है। पढ़ना। इस प्रकार न तो मैं अपने कपड़े उतारता था, न मेरे भाई, मेरे सेवक, न वे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। पानी के पास भी बोलने का मतलब नहाने के टाइम पर भी, कई परिभाषा में ऐसे लिखा है नहाने के टाइम। पानी के पास बोलेगा तो नहाने के टाइम तक माना तलवार नहीं छोड़ता, बोलेगा तो मतलब वहां पर ऐसा कुछ सिग्नल मिल गया तो तुरंत लड़ाई के मैदान में पहुंच जाएगा। वाह कितना अलर्ट है, कितना अलर्ट है। क्यों अलर्ट है? क्योंकि वो कभी भी अचानक लड़ाई आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रयोग उससे भी खतरा है मसीह जीवन। मैं आपको बोलता हूँ आज भी है ना, मसीह जीवन को बहुत लोगों ने जो जैसे जानना चाहिए उस गौरव में नहीं जाना। हम लोग एक लड़ाई के मैदान में हैं। अभी पीछे में हमने देखा दौड़ में है ना, पर उससे बढ़ करके आज हम एक लड़ाई के मैदान में है ना। दौड़ में भी कोई हमारा ध्यान देते भी नहीं दौड़ता, ऐसा है। तो लड़ाई के मैदान में, लड़ाई के मैदान में बहुत सावधान रहना पड़ता है ना, बहुत सतर्क रहना पड़ता है। और आज हम देखते हैं कि लोगों को कितनों भी सुनाओ उनको सुनने भी नहीं आता। खान पहन दे, अरे अभी भी उड़ो, मतलब शामी हो गया, अलर्ट हो जाओ, चलो खा। वो ठंडी लगता है, अभी अच्छा नींद मान लेने का मौका है, अभी ठंडी है, थोड़ा और सोएंगे। देखो प्रियो जरूर इस लड़ाई में हमें विजय पाना है। हमारा मतलब हम अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, उसके लिए कभी भी मतलब मन लगाएगा तो गया। प्रभु ने हमें जिस बुलाहट से बुलाया वो बुलाहट का महत्व जानना, ये छोटा सा जीवन में ही हम अनंत काल के लिए जो भी प्राप्त करना है कर सकता है। इस जीवन में हमने जो भी प्रभु के खातिर त्यागा वही हमारा क्रेडिट है, ये बात कभी नहीं भूलना है। हर महीने कुछ मतलब सुख त्यागा, इवन मैं एक दिन उपवास भी रहा तो वो भी त्याग है, उसमें त्याग चाहिए है ना। तो वो भी हमारे लिए आनंद काल में लाभ है, बहुत बड़ी बात है। हम जितना समय आपको मैं बताना, आज अधिकतर लोग जो भी अवॉइड करता है आत्मिक बात को ही अवॉइड करता है। बाकी ड्यूटी तो 8 घंटा ड्यूटी जाएगा ही भाई है, बाकी ड्रेस पहनेगा ही भाई, आराम करेगा ही भाई, खाना खाएगा भाई है ना, मानो ये सब न्यूज़पेपर पढ़ेगा ही, न्यूज देखेगा ही, ये सब करेगा। फिर क्या अवॉइड किया? भजन पढ़ना। थकावट के कारण कभी कभी फैमिली प्रेयर भी भूल जाता, लोग इतना बिजी हो जाता, बाकी बातों में बिजी हो जाता। इसका मतलब अवॉइड करने में एक ही बात है, आत्मिक बात। इसलिए वो कैसा आत्मिक बल पाएगा? इसलिए ना
बहुत बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कितने लोग ये जो इंटरनेट या ये जो मोबाइल वाला यूज करता है, सही प्रकार का उसका लाभ उठा सकता है, लेकिन बहुत लोग गलत रीति में इस्तेमाल करता है। और वो बात मतलब प्रभु में बढ़ने में रुकावट पड़ जाता है। वो एक लड़ाई है। खास करके मैं आपको बोलता हूँ, विश्वास में नए लोग बहुत सावधान रहना, क्योंकि उनको मतलब कई लोगों को बहुत आत्मिक भूख रहता है। उस आत्मिक भूख के साथ जाकर के मतलब यहाँ पर जाकर के आजकल क्या है कि इसको पूछेगा तो कई जवाब भी मिलता है ना। यीशु मसीह कौन है, वो बात को वो यहोवा विटनेस उनसे उत्तर देता है। उसमें अगर गया वो कंप्लीटली वो विश्वास गिर जाएगा। उनका क्लास में गया, वो यीशु मसीह के बारे में वो एक मनुष्य करके साबित करेगा, और वो उसमें जाकर के वो ध्यान करेगा, फिर आपने बोलेगा नहीं ऐसा भी मतलब यीशु मसीह तो मनुष्य था ना। देखो अच्छा विश्वासी भी बाद में वो विश्वास से नीचे गिर जाते हैं। फालतू बातों में जाना नहीं प्रिय। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कई बार कई लोग ऐसा झूठे बातों में झूठे मतलब उसको देखने के कारण क्या हो गया उनको, क्योंकि वो मतलब उपदेश में पक्का नहीं बना, उपदेश के विषय को ठीक से नहीं जाना, इसलिए धोखा होता है। जब तीमुथियुस को पौलुस बोलने के टाइम पर पहला तीमुथी इसका 4 अध्याय का 16 वचन में क्या बोलता, पहला तीमुथी 4 का 16, अपने उपदेश की चौकसी रख। देखा, अपनी और अपनी उपदेश की चौकसी रहे, इन बातों पर स्थिर रहो। हाँ देखा, उपदेश की बातों में स्थिर रहना प्रिय है ना। हम तो एक परमेश्वर पर विश्वास करता है। अभी ओनली जीसस का बात सुनेगा तो आपको वो भी स्थिर है ना, वो एक कैसे बोलेगा। हाँ पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, तो स्थिर है ना, तुम्हारे उसमें स्थिर है ना। और वचन बोलता है एक ही परमेश्वर, इसको तुम्हारा गलत उपदेश है। देखा, बड़ी आराम से उनको बात कर सकता है, मतलब इसको प्रभु के सत्य वचन का। इसलिए मैं आपको बोला, बहुत लोग ऐसा चिकनी चुपड़ी बातों में जो वचन का सच्चाई मालूम नहीं, वो लोग भाग जाता है ना। प्रभु यीशु मसीह के शिक्षण को करना ही मालूम, प्रेषितों का शिक्षण को अगर सही रीति में प्राप्त नहीं किया, वो लोग भाग सकता है। प्रियो मतलब उपदेश प्रभु में आने के बाद में है ना, उपदेश सीखना जरूरी बात है। हम लोग आज खास करके आज हम ऐसा समय में है कि कभी भी कोई भी भाग सकता है, इतना उपदेश निकला हुआ है। बहुत प्रकार का उपदेश भी आपको बोलता हूं, कहीं जाकर के धोखे में मत पड़ना प्रियो, धोखे में मत पड़ना है ना। वो जरूर कुछ वजन का बेस लेकर के ही बोलेगा, लेकिन जो अनजान लोग है उसमें धोखा खाएगा। शुरुआत का मंडली इस विषय में खास करके जो अपना मतलब जीवन में बढ़ने के लिए 4 खास बात था, 4 खास बात मतलब जो प्रेरितों का दूसरा अध्याय का 42 वचन में बढ़ता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ देखा, शिक्षण पाना या उपदेश सीखना है ना, शिक्षण पाना और संगति रखने, संगति रखना। देखो संगति से हमें, देखो ये चिकनी चुपड़ी बातों से शैतान क्या करेगा, हमें संगति से गिराएगा, संगति से हटाएगा और रोटी तोड़ने। हाँ देखा, प्रभुमेश की या संगति। देखो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, लोग प्रभुमेश में से भी धीरे धीरे दूर हो जाता है, उनको वो इतना गौरव का नहीं समझता। और प्रार्थना करने में ना देखा, इन सारी बातों में उनको लवलीन रहा, ये बातों में उन लोगों को उत्साह बढ़ते गया। शुरुआत का मंडली इसलिए बहुत सामर्थ्य के साथ प्रभु का कार्य कर पाया और प्रभु का अधिक महिमा हुआ। प्रयोग हमारे जीवन में हम सच्चा वचन को अगर ठीक से अगर नहीं जानेगा तो वे लोग दूसरे लोगों को मिसगाइड भी कर सकता है। आप देखे ना, क्योंकि आपको क्या लेगा, अरे मतलब ये बात अच्छा है। मैं आपको बोलता ना, मतलब अपना लोंगा फेलोशिप का एक व्यक्ति मतलब उधर बिहार में मतलब यूपी में चला गया, उधर ऐसा कुछ लोग मिला है, तो ऐसा लोगों के साथ मिलने के बाद में उस पर इतना कट्टर हो गया, क्योंकि उनको वापस मतलब सच्चाई में लेकर आना मुश्किल हो गया। मैं भी वो भाई को मिला था, मैं उनको बहुत प्यार से बहुत समझाया, वो क्या बोल रहे उनको ही मालूम नहीं, उतना वो ब्लाइंड हो गया। मैं आपको बोलता हूँ ये सब बहुत आसानी से हो जाएगा। कई लोग क्या होता है, प्रभु में आने के बाद में अपने आप को बहुत होशियार समझता है। ये जो होशियारगिरी जो है वो धोखा देगा, वो देगा है ना। वो लोग धीरे धीरे मतलब झूठे लोगों का बातों पर मन लगाएगा और दूसरे को भी मतलब झूठ पहुंच जाएगा और धोखा हो जाएगा। इसलिए
वाले एक बहुत बड़ा लड़ाई है जो आत्मीय जीवन, खास करके मंडली जीवन में आने के बाद में मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ थोड़ा सा हर एक बातों को ध्यान से सुनकर अमल करना सीखो, है ना। ऐसे नहीं है तो आपको ही प्रभु के लोगों के साथ मिलने के टाइम पर आपका ही आनंद टूट जाता, क्योंकि वो झूठा बीज अंदर पड़ा हुआ है। तो आत्मीय जीवन एक बहुत बड़ा लड़ाई के मैदान में है। अगर हमें इस लड़ाई के बारे में अगर सच्चा ज्ञान नहीं रहेगा वहां पर धोखा हो सकता है। हमें वजन का सच्चा रीति में, क्योंकि प्रयोग वजन सही रीति में सिखाया जाता है कि नहीं, ये बात तो पर कई लोग मतलब एक अच्छा एक बात लेकर के फिर दुनिया की बातों में जाके आखिर में एक दो वचन बोलकर खत्म करेगा। उनका मतलब वास्तव में वो लोगों को बहका रहा है, लोगों को धोखा दे रहे हैं। लोग इतना परखता नहीं, मतलब परखने का आत्मा लोगों में नहीं है। प्रभु के वचन से वजन मिला करके लोगों को खिलाना है, क्योंकि जब दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन आपको मालूम है, मतलब इस वजन के बिना एक व्यक्ति को हम मसीह में सिद्ध कर ही नहीं सकता। और प्रभु का सेवक हमेशा वचन की सेवा ही करेगा, वचन से लोगों को समझाएगा, है ना। विरोधी भी ऐसे करता ना वही तो बात है। पर अगर हम वचन में अगर सही प्रकार शिक्षण नहीं पाया तो उसमें धोखा खाने का खतरा है ना। वो बात में बहुत सावधान रहना। और पढ़ने की जरूरत है, आपको मालूम है ना वचन। हाँ, मतलब हर एक प्रभु के जन को सिद्ध करने के लिए वचन है। पवित्र शास्त्र का वचनों को सही रीति में जानना मैं आपको बताना चाहता हूं। आज इस अज्ञानता कितने लोगों को धोखा देता है। तो इस आत्मिक जीवन, आज मैं इसलिए आपको आत्मिक लड़ाई के बारे में ही आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु दास ने ही वो बात का मतलब आरंभ कर ही दिया है। तो प्रभु को धन्यवाद करता है। जब एफिसियों के पत्र 6 अध्याय का 12 वचन, एफिसियों 6 अध्याय का 12 वचन। परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखा, हमारा लड़ाई किसके साथ है? हमारे भाई बहन के साथ नहीं। अब किसी ऐसा प्रकार का बातों में ना जाए। प्रयोग उनमें भी एक अंधकार का सामर्थ्य काम करता है, वो एक दुष्टात्मा सेना काम करता है। उनके साथ ये एक आत्मिक लड़ाई है ना। इसलिए हमारा जो विश्वास से हमें गिराने के लिए विरोधी कुछ ऐसा कुछ विषय में होकर के हमें फंसाने के लिए चाहता है, इसमें हमें सावधान रहना पड़ेगा, है ना। कई ऐसा लोग, यूदा का पत्री में आपको मालूम है, यूदा का 3रा वचन, यूदा का पत्री उसका 3रा वचन। ओ प्रभु यीशु, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। देखा, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, मतलब विश्वास के लिए अच्छा लड़ाई करो। ये समझा? हमारे आत्मिक जीवन की उस विश्वास की मजबूती से कमजोर करने के लिए कई प्रकार है विरोधी कोशिश करेगा। उद्धार के विषय में बोलने के लिए शुरू किया, लेकिन विश्वास की लड़ाई के बारे में बताना शुरू कर दिया, और वो पूरा चैप्टर विश्वास की लड़ाई है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। ये आत्मीय जीवन प्रियो एक बहुत बड़ा लड़ाई के जीवन है। हाँ, वचन सुनने के समय में भी विरोधी आकर के कुछ ना कुछ आपके कान में बोलते रहेगा, आपका ध्यान घुमाने की कोशिश करेगा, आप वचन को ध्यान से सुनने का मौका नष्ट कर देगा, आपको कैसे भी धोखा खिलाना ये विरोधी के लिए क्षेत्र। भले बात हम प्रभु के उपस्थिति में आकर के जब प्रभु का वचन सुनता है तो इतना ध्यान धर करके सुनना चाहिए। यीशु मसीह ने जब मरकोस का समाचार 4 अध्याय का 24 वचन में क्या बोला, मरकोस 4 अध्याय का 24 वचन, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो, तुम चौकस रहो कि क्या सुनते हो, क्या सुनते हो। तो क्या सुन रहा है, इस बात में चौकस रहना। देखो, कई बार लोग प्रभु का वचन जब वचन के सामने बैठा है, लेकिन वो लोग चौकस नहीं, क्या सुन रहा है वो बात में चौकस नहीं। प्रभु मुझसे बात कर रहा है, परंतु मैं उन बातों पर गौर नहीं दे रहा है। प्रियो, चौकस रहना। हमारे जीवन में अगर जिस समय में प्रभु हमको समझाता है उस समय में अगर हम सावधान नहीं रहेगा तो जब धोखा खाने के टाइम पर आराम से हम हमारा धोखा खा सकता है, गिर सकता है। चौकस रह करके सुनना, बहुत ध्यान कर करके सुनना, क्योंकि यहाँ पर प्रभु ने मुझको आज लाया,
मेरे जीवन में जो भी बात है मुझे समझाने के लिए, है ना, प्रभु की उपस्थिति में आया वो व्यक्ति स्वयं नहीं आया, प्रभु लेकर आया। प्रभु उनको प्रेम करता है, इसलिए प्रभु ने उनको मौका दिया। देखो, आपको छोटा कुछ बात, अगर घर में कोई एक बीमार हो गया तो शायद आज आपका दौड़ बंद, हाँ, एकदम क्या बोलेगा। आज ऐसे बातों को भी पार करके स्नेह से आ गया, मेरे को बहुत अचंभा हुआ। एक बड़ा अचंभा की बात है, मतलब पोता मतलब बीमार है लेकिन प्रभु का दासी प्रभु का उसी में आया, ये बहुत बड़ी बात है। और जो प्रभु को आदर करेगा उनका प्रभु आदर करेगा, ये बहुत बड़ी बात है ना। ये सब हम लोगों ने कितनी बार अनुभव किया, फिर भी परीक्षा आएगा तो कई लोग हार जाता है। प्रियो, हारना नहीं। हमारे जीवन में इस लड़ाई में हमें विजय पाना है। कुछ भी बात होगा, आप प्रभु का शरणागत बनो। मैं आपको बताता हूं, वही तो आपका मतलब विश्वास का वेट है, नहीं समझा। आप प्रतिकूल में प्रभु में विश्वास करके कदम बढ़ाता है तो इसको ना पक्का विश्वास है। परंतु प्रतिकूल में अगर आप डगमगाएगा तो आपका विश्वास में आप पक्का नहीं ना, उसमें आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। तो इसलिए विश्वास का परख, ये विश्वास की लड़ाई है। हमें विश्वास में सारे काम करना है। प्रभु ने जो भी बताया वो बात सत्य है। प्रिय, प्रभु अपने हर एक वजन में विश्वास योग्य है। लेकिन हम लोग जैसे पत्रोस पानी में चलने लगा, अरे कौन बुलाया? प्रभु ने बुलाया ना, लेकिन थोड़ा भी संदेह अंदर आ गया, डूबने लगा। देखो, ऐसा आज बहुत लोग डूबते जा रहे हैं, वो डूबने लग रहा है। डूबो मत, एक तो और बहुत विश्वासी है ना। एक अपने आप को पढ़कर देखना है, मेरे जीवन में जैसे मैं आत्मीय जीवन में बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ता है तो जरूर मेरे जीवन में कमजोरी है। मेरे जीवन की कमजोरी कहां पर है, वो बात को पाक करके उसको दूर करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो भी मानो वो व्यक्ति धोखा खाएगा। इसलिए पहली बात, हमारे जीवन में ये लड़ाई एक शारीरिक लड़ाई नहीं, ये आत्मिक लड़ाई है ना। तो इसलिए हमारा आत्मीय जीवन क्या गया, प्रभु के साथ का हमारा संबंध तोड़ने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। उसमें अधिकतर लोग मानो इस दिनों में मानो फंस गया है, क्योंकि उनको सच्चाई का समझ नहीं। वो मैं बोला ना, कभी कभी एक आधा छोटा सा विचार है, वो विचार उनको ये दौड़ में रुका देगा, है ना। जब दूसरा कोरिंथी उसका 10 अध्याय उसका 3 से 6, दूसरा कोरिंथी उसका 10 अध्याय का 3 से 6। हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। देखा हम शरीर में चलता फिरता है, लेकिन ये लड़ाई शरीर के अनुसार का नहीं, ध्यान देना। पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पना थोड़ा धीरे से, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। देखा, मतलब प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा कुछ विचार, अपने कुछ भावना, ऐसा कुछ बात आ गया तो अपन क्या करता है, उसको खंडन करते हैं। नो, ये बात आने के बाद में मेरा आत्मिक आनंद एकदम निकल गया। नो, मैं मेरा आत्मा से बाहर आ गया, मुझे मतलब शैतान जरूर धोखा दिया। देखो प्रियो, एक बात है, मतलब अपने जीवन में हर एक बातों में हमें परखना है। कई बार कुछ ना कुछ हम देखते देखते उसमें शैतान फंसाएगा, है ना। अभी कितनी बार मतलब हवा वो बगीचा में चला, वो पेड़ को देखा था और वो एक दिन में उसका दृष्टि भी बदल गया, उसके बाद देखा। इसलिए मोबाइल में देखते देखते कहीं मतलब रुकना नहीं, जिस बात में जरूरत नहीं वहां पर आंख रुक गया, आप फंस गया। क्योंकि आजकल क्या है ना, मैं आपको कई बार बना, पहले मतलब सिनेमा देखना है तो 10-15 किलोमीटर चल करके दूर जाना पड़ता था, तभी सिनेमा देख सकता था। मतलब सिनेमा का अर्थ पाप का माँ को देखने के लिए दूर जाना पड़ता था। पाप का माँ ने बोला, बच्चों आप लोग कई साल से बहुत परेशान हो गया, आज आप लोग अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका घर में आता है, लेकिन मेन टेबल मुझे देना है। टीवी घर में आ गया ना, टीवी आने के बाद
अभी टीवी में भी वादा आ गया, क्योंकि हमेशा घर में थोड़ी रहता है, इसलिए शैतान ने बोला अभी मैं तुम्हारा फिंगर में करने के लिए तुम्हारे पॉकेट में आया था। देखा, पॉकेट में आ गया है ना। आजकल बस बस अंगुली में सब कुछ है, देखो, इसलिए लोग ऐसे करते रहता है। बाप रे, उनका मन पसंद की बातों को ढूंढता है। पिछले दिन में इस इंटरनेट में एक 18-19 साल का लड़की, इसके साथ चैट करते 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 मानो उनका अच्छा दोस्ती बढ़ गया, पढ़ाने जगह पढ़ाने के लिए बोले गया तो कौन है, 70 साल का एक बूटा, देखो वो बुरी तरह से बच गया। देखा क्या बात है, ये कितना बड़ा, ये अभी की ये रिसेंटली बात है। देखो कितना बड़ा, धोखे में मत पड़ो प्रियो। ये जो आपका ये जो चाल जो है ना, ये सब शैतान आपको फंसा रहा है ना। उस दिन हवा को देखा, उसने क्या बोला, अरे ये तो देखने में अच्छी बात हुई, अभी तक नहीं, अभी तक कहां था, अभी तक क्यों नहीं दिया। देखा, शैतान ने कुछ विचार डाला, शैतान की विचारों को लेकर के देखने लगा। तब उन्होंने क्या देखा, 3 गच्छे देखा, दिखाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य थे। देखा, इतना आ गया तो फिर क्या देरी नहीं किया, क्या किया, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। देखा, मैंने करते क्या है प्रियो, कई बातों में आपका आंग रुक जाता और आपका मन में वो बात का विचार आ जाता और वो उसको एकदम वो बहुत अच्छा लगता, आकर उसमें डूब जाता। प्रियो सावधान रहना, अपने जीवन में हमारे अंदर आने वाला हर एक विचार प्रभु की ओर से नहीं, ये प्रभु की ओर से है कि नहीं, ये बात को अच्छी तरह परखना है ना। आपको गुजरी सिग्नल मिलेगा, लेकिन क्या है, लोग सिग्नल पर ध्यान नहीं देता, सिग्नल पर आत्मा बताता है इधर मत रुको, इधर मत रुको, लेकिन आंग मानता ही नहीं। आंग जैसे आग को तृप्त नहीं होता, ऐसा आंग को भी तृप्त नहीं होता है। ऐसा बाहरी लेवल में वो देखते देखते पूरा बुराई का जहर पीने लगता है, आखिर आत्मीय जीवन में गिरावट आ जाता है। प्रयोग बहुत बड़ी बात है ना। दावीद सुबेरे थोड़ा ऐसे चल रहा था, उसने देखा, वो देखने में क्या हो गया, पाप में गिरने का कारण बना। प्रयोग दृष्टि, इसलिए क्या है ना, ये आजकल हर एक लोगों के पास ये मोबाइल है। आप लोग, मैं बोलता हूं, इमरजेंसी कोई बात नहीं है तो ये मोबाइल को ना बहुत दूर रखो, है कभी भी उसको किसी प्रकार का अच्छा समझ करके अच्छी बात करिए, इस समय कर सकता है। अरे कई बार मैंने कई लोगों का हमारा मोबाइल में भी बात सुना, 1-1 घंटा बात करते रहता है, परंतु कभी एक शब्द भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बोलता, पूरा दुनियादारी का, कितना गलत बात है। मैं आपको बोला ना, प्रभु का लोगों का मूल्यवान समय को चोरी करने वाला एक चीज है मोबाइल है। हमारे एक दिन 24 घंटा हमें कैसे इस्तेमाल करना प्रभु के साथ, लेकिन प्रभु के साथ समय नहीं, फालतू बात, दुनियादारी की बात, इसका उसका बात, और उसमें पूरा पाप कर रहा है। प्रियो, ऐसा एक माध्यम मत बनाओ, ये एक लड़ाई है प्रियो, आपको समझना चाहिए है ना। अगर किसी के साथ भी बात करेगा तो कहीं से भी आएगा तो मैं तुरंत वजन की ओर लेकर जाता हूं, वजन बजाना प्रियो। हमने जो भी समय जो बात करता है उसमें हम मसीह को दे पाया क्या, प्रभु के वजन की ओर, क्योंकि इन वजनों से एक दूसरे को सांत्वना, जब पहला थिस्सलुनीकियों 4:18 में लिखा है, ये वजन के द्वारा सांत्वना देना प्रिय। जो लोग प्रभु के लोग है वो वजन के द्वारा सांत्वना पाएगा, वजन सुनने के टाइम पर, क्योंकि हम वजन को विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का वजन है, सत्य वजन है ना। कोई झूठे लोग ऐसे भी आकर बोलेगा, ऐसे कैसा क्या है, ये 40 लोगों के द्वारा लिखा गया है तो ये सब बात अच्छा है, कैसे बोल सकता, गलती भी है ना, ऐसे से बोल करके प्रियो प्रभु का वजन ताया हुआ है। झूठे लोगों का झूठी बातों को सुनने के लिए जाएगा तो आप धीरे धीरे संदेह करना शुरू करेगा और आखिर में आपका आत्मीय जीवन में आपको गिरावट आएगा। बहुत सावधान रहना प्रिय। जब आपको एक बात प्रभु का वचन बोलता है कि ये ताया हुआ वचन है, ये पवित्र वचन है, ये परमेश्वर का वचन
है ना, लेकिन उस वजन में भी आपको संदेह दिलाएगा, धीरे धीरे आपका आत्मीय जीवन को मतलब गिराएगा। बहुत सावधान रहना प्रियो ना, इसका भूख प्यास हमें बढ़ना चाहिए। और आज अगर आपको मालूम है बहुत से बुद्धिमान लोग भजन के खिलाफ में बहुत कुछ करता है, क्योंकि लोगों को प्रभु से बाइबल से दूर करना लोगों के लक्ष्य है ना, इसमें सावधान रहना। इसलिए अभी हम जो पढ़ रहा था 2 कोरिन्थी 10 अध्याय का 3 से 6 तक के वजन में वो पूरा नहीं पढ़ा था, तो 5-6 वजन भी पढ़ना उसको। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक उनकी बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, देखा, प्रभु की पहचान के विरोध में उड़ने वाला बात, मतलब प्रभु के खिलाफ में आने वाला बात, सत्य वचन के खिलाफ में आने वाला बातों क्या करता करते हैं और हर एक भावना को खरीद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। देखा, मतलब मसीह की आज्ञा मानने से दूर ले जाने वाले बात को हम कैद करके आज्ञा मानने वाला बनाता। समझ में आ रहा है ना? यो हमें कैसे भी प्रभु का दास ऐसे ही बोलेगा, ओ मत सुनो, ये मत सुनो, नहीं हम होशियार है, हम इतना बच्चा नहीं, बस जाएगा। प्रियो, हम बहुत लोगों के जीवन को देखा, होशियार लोगों का जीवन को भी देखा, गिरते हुए देखा, नष्ट होते हुए देखा, बर्बाद होते हुए देखा, है ना। इसलिए आप इसके बीच में ज्यादा होशियार मत बनो, है, और शैतान होशियार लोगों को ही चिन कर ले जाता है। मैंने आपको बताता हूँ, जो मंडली में भी थोड़ा होशियार था, वो अपने आप को होशियार समझने लगा और वो गिर गया। कभी भी है ना प्रियो, आप प्रभु में सच्चा ज्ञान पाता है तो और भी नम्र बनेगा, और भी नम्र बनेगा, है। मैं आपको बोल रहा, ये घर में जब जरूरतमंद भोजन है, आप बाहर जाकर के मतलब चाइनीज फूड खाता, जापानीज फूड खाता, फास्ट फूड खाता, तो फिर क्या होगा? जब भी बाहर जाएगा तो घर का खाना रहने दो भाई, मैं बाहर से खाकर जाता हूँ, फिर घर जाएगा तो बोलेगा मैंने खाना खाकर आया, कहां से खाया? फालतू पैसा, कितना खर्चा? आप देखो, क्योंकि उनमें लालच गिर जाता और उसको जल्दी बर्बाद करता, कोई ना कोई बीमार का शिकार बन जाता और मर जाता। देखो अरे घर की जो भी खाना है वही सच्चा अच्छा है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं बाहर निकलता ना, मतलब बाहर का एक गिलास पानी भी तक भी मैं नहीं पीता, मैं घर में आकर के घर से मैं पीता हूँ। कोई भी चीज कभी इधर एक दिन खाया नहीं खाया तो थोड़ी मर जाएगा, वजन ध्यान करते रहो, भूख भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं होता भाई, लेकिन मतलब वो भी एक परीक्षा है। मतलब मेरे पास पैसा है और अच्छा होटल आ गया और अच्छा स्मेल आ रहा है, किसका? जो हम पसंद करता है। अभी क्या क्या चीजें, पैसा बातों का नाम भी मेरे को नहीं माना। मैं आपको बोला ना, मुझे कोई सिर दर्द का दवाई का नाम पूछेगा तो मुझे नहीं माना, सच्ची बात तो बोलता। और जो साधारण लोग क्या है, वो डॉक्टर को जो मालूम नहीं, वो भी पेशेंट को मालूम। इसलिए बोलता है ना, ओल्ड पेशेंट इज बेटर देन मतलब न्यू डॉक्टर। नया डॉक्टर से भी बेटर है वो पुराना पेशेंट। उनको बहुत एक्सपीरियंस है, वाह वाह, वो डॉक्टर को समझाता है, डॉक्टर साहब ऐसे नहीं ऐसा है, देखा क्या बात है। बोलो आजकल का लोगों का अनुभव देखो, हम लोग प्रभु के साथ लोग इससे बात बहुत दूर है। इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता, अभी हमारा आयु तो प्रभु का हाथ में है, हमें कोई टेंशन लेना है क्या? कोई टेंशन लेना नहीं, हमारा आयु प्रभु पूरा करेगा। कल के बारे में कोई टेंशन लेना नहीं, हमारा जिस अवस्था में भी प्रभु हमें इस्तेमाल करने में सामर्थ्य है, तो फिर प्रभु देने वाला ताकत में उतना ही करो ना, ज्यादा क्यों टेंशन लेता है? हमें प्रभु ने सारा दुनिया का बोझ नहीं दिया है, जो दिया वो समझो उतना करो। प्रभु कभी भी हमसे जो हमसे नहीं होता ऐसा कोई बोझ दे करके हमको रगड़ता ही नहीं, और इसको रगड़ो। अभी इसे प्रभु दास ने बोला ना, प्रभु ने बोला ये लोग है ना, वो प्रभु की आराधना करने के लिए जाना चाहता है, इनको रगड़ो, इनको रगड़ो, और तो जितना भी रगड़ा वो बढ़ते गया। प्रभु के लोगों का प्रतिकूल में घटता नहीं, प्रभु के लोगों को और सामर्थ पाता है और भी बल पाता है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे बड़ी वो सच्चा प्रभु के लोगों का अवस्था है, बाकी लोग जो माना घबरा जाएगा। प्रियो, शैतान की धोखे में मत पड़ो। वो ना मानने के लिए, प्रभु को ना मानने के लिए ऐसा कई बात लेकर आएगा, आसानी बात नहीं, तकलीफ की बात भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का बात ही माने।
तकलीफ की बात बोल करके, प्रभु का बात छोड़ करके आसानी मार्ग में जाकर के धोखा नहीं खाएगा, है ना। ये पल भर की खुशी के लिए अनंत काल का खुशी को नहीं त्यागेगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, कुछ भी कारण से हम प्रभु को नहीं त्यागना, प्रभु में हमेशा बना रहना प्रिय, है ना। देखो, इसलिए जब लूका का सुसमाचार में प्रभु ने कहा, लूका उसका 13 अध्याय है, उसका 23-24 वचन। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। नहीं कर सकेगा। क्यों? ये लड़ाई की बात है, ये लड़ाई की बात है। लोगों ने क्या सोचा, यीशु मसीह में विश्वास किया है तो डेली बिरयानी चारपाई पर लेटे खाओ पियो आराम करो। ऐसा कई लोग गिनती से सोचते हैं। आर्मी में जाने का अर्थ क्या है? मतलब डेली मटन डेली दूध, डेली अंडा, खाओ पियो आराम करो। लड़ाई है ही नहीं, है ना। लड़ाई आएगा उसके ऊपर भाग जाने का ऐसा कर रहे में फौज में आने वाले लोग बहुत है प्रियो। अब मुझे मालूम है ना प्रियो, लेकिन उधर आने के बाद में मालूम पड़ता है कि ये डेली मटन नहीं है, डेली अंडा नहीं है, डेली चारपाई पर सोने नहीं देता, भाग जाता। ट्रेनिंग पीरियड में ही आधा लोग भाग जाता। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, अभी हमें सोते जाना है। ये दुनिया का जीवन प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में ट्रेनिंग पीरियड है। यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं किया ठीक से तो फिर उधर नहीं मिलेगा, उधर नहीं मिलेगा। ये ट्रेनिंग ठीक से, मतलब अभी आप देखो, अभी हमारे लिए हर बात में रेफरी विसिल मारते रहता है। रेफरी की विसिल मारने के बाद में आपने गोल मारा, गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। रेफरी ने विसिल मारा तो फिर अब गोल भी मारा बोलेगा तो भी उसका कोई फायदा नहीं, उसको गिना नहीं जाता। रेफरी कई बार मारता है विसिल, लेकिन लोग सुनता ही नहीं, लोग अपना चाल चलते रहता है। बहुत कुछ किया बोलता है, कुछ नहीं किया, गिनती में नहीं, क्योंकि हमारा दिल गवाही, आत्मा ने गवाही दिया। बहुत बार बहुत लोगों को सत्य मानव प्रभु की हमारा आत्मा बताता है, फिर भी नहीं सुनता। कितना दुखदायी बात है हमारे जीवन में। देखो, इस मार्ग में चलने के लिए लोग जो सोचता है, ऐसा नहीं, इस सकेत मार्ग में प्रवेश करने के लिए लड़ाई करो। यत्न करने का अर्थ लड़ो, बिना लड़ाई का आगे नहीं बढ़ सकता। हर एक कदम में आगे बढ़ने के लिए लड़ाई चाहिए। लड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? धीरज चाहिए, क्योंकि मार खाना पड़ता है, बहुत तकलीफ उड़ाना पड़ता है। तकलीफ उड़ाने के लिए अपने को सहनशील होना चाहिए ना। सहनशील नहीं है तो वहां पर सब बिगड़ गया। इस लड़ाई के मैदान में हमें बहुत सहनशील रहना है ना। मरकोस का सुसमाचार 13 अध्याय, उसका 13 वचन। मरकोस उसका 13 का 13। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हम तो बसी जीवन, बचा जीवन बोल के क्या आया, लेकिन हमको देख करके एक लोग कहीं कुछ बोलना शुरू कर देता है। अरे देखो, ये पागल हो गया भाई, ये कितना बड़ा बुद्धू है। अच्छा, नौकरी भी छोड़ के देखो, भिखारी के लिए। अरे बीएमपी में सामान, अच्छा गाड़ी में चलना चाहिए, अभी भी साइकिल में। क्या क्या बोलेगा, क्या क्या बोलेगा? वो सुनने के टाइम पर क्या नहीं होना? साहस नहीं छोड़ना, साहस नहीं छोड़ना, हमारा धैर्य नहीं छोड़ना। शैतान कई बातें बोल करके, अरे तू अभी बिशप बनना चाहिए था, प्रभु को बोला है। अरे प्रभु का इतना महान पदवी में काम कर रहा है, फिर भी वो लोग कुछ बनाना चाहता, बनकर देखना, दुनिया की रीति में बनकर देखना चाहता। उनको मालूम नहीं, वो तो ऑलरेडी बिशप है, फिर उसको बनाना चाहता। अब बताओ, बिशप का मतलब एल्डर, एल्डर का मतलब पास्टर। और तो वो कुछ ऐसा बात तो बोल करके लोगों को फंसाना चाहता जिसको सच्चा अर्थ यही मालूम। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, सावधान। इसलिए ना, वचन को सही रीति में जानेगा तो, सही शिक्षण हमारे अंदर है तो लोग कुछ भी बोलेगा तो अपने को कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। इसलिए हमें क्या चाहिए? प्रभु की खातिर दुनिया के लोग हमें कहीं कुछ बोलेगा, तुम्हें धीरज चाहिए,
मेरे नाम की कोई बात मत्ती में लिखा, मत्ती 10:22 हो जाए, मत्ती 10:22। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। देखा प्रियो, हमारे जीवन में ये सब मतलब यहूदी लोगों के लिए नहीं, ये विश्वास करने वाला हर एक विश्वासियों का है प्रियो, है ना। हमें भी बहुत बातों में धीरज धरना पड़ता है। हमें भी यीशु मसीह के लिए हमें कई प्रकार हमें निंदा कष्ट सहना पड़ता है। अगर ऐसे नहीं है तो एक सच्चा भक्त को इस प्रकार का बहुत सतावट आता है, बहुत सतावट आता है ना। कई बार कई बातें प्रभु के लोगों में आने के समय में दुनिया की बुद्धिमान लोग वो बात को नहीं ये जो विषय जो है वो तो यहूदियों के लिए बोल के टाल देता है ना। वही बात है जब मत्ती 24 अध्याय उसका 9 वचन अधिकतर विषय में अधिकतर बात इस्राएल के संबंध में है, लेकिन कुछ बात प्रभु के लोगों के लिए शक्ति चेतावनी है। उसका 24 का 9 देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। देखा, इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह की खातिर आज भी कितनी जगह पर कितने लोग मारा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है, हमारे जीवन में भी ऐसी अवस्था आ सकता है, लेकिन हम हर प्रकार एक तैयारी जीवन होना चाहिए प्रियो। उसके लिए हमें पहली बात हमें क्या चाहिए? धीरज चाहिए, धीरज चाहिए प्रियो। आज हमारा धीरज कैसा है? कोई भी कुछ भी हमारे खिलाफ बोलेगा तो अपन उनके साथ झगड़ा करने के लिए जाएंगे या उनके लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु उनको भी आप क्षमा करें। हम उनको सहेंगे क्या? आज बहुत यहाँ पर जो समस्या खड़ा होने का कारण क्या है? वो धीरजवंत नहीं, उनका अभी तक धीरज बढ़ा नहीं, उनको धीरज बिल्कुल नहीं। आज कई घरों में भी समस्या इसलिए ना, थोड़ा भी बात सहने के लिए तैयार नहीं। तो प्रियो, हमें विजय प्राप्त करने के लिए धीरज चाहिए। साथ ही साथ हमें वो धीरज को लूका का सुसमाचार में कुछ अलग शब्द यूज किया। 21 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ रहा, लूका 21 का 19। अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। एक्चुअली यहाँ पर क्या चाहिए था? एक्चुअली क्षमा। तुम दूसरे को क्षमा करने के द्वारा तो अपना प्राण को बचाएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है क्षमा करने वाला स्वभाव है। अभी ये जो क्षमा करने के लिए भी धीरज चाहिए एक प्रकार, लेकिन यहाँ पर उससे बढ़ करके हमें क्षमा करने वाला स्वभाव होना चाहिए। हर एक अवस्था में हमारे साथ कार्य करने वालों को क्षमा करना, हमारे खिलाफ काम करने वालों को क्षमा कर देना। ऐसा क्षमा करेगा तो अपना प्राण को जीतेगा। देखो, बहुत बड़ी बात है। क्षमा करने वाला स्वभाव हमारा कैसा है? क्या अभी भी हमारे दिल में दूसरे के प्रति नफरत कड़वाहट है क्या? कई बार कई छोटी छोटी बात होगा, लेकिन उस कारण लोग अपने दिल में दूसरे से प्रेम से नहीं मिलता है, गलत रीति में उसका मजाक उड़ाता। प्रयोग ऐसा नहीं, वो व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। हमें बहुत सावधान रहना। इस लड़ाई में बहुत बहुत अनिवार्य गुण है धीरज और क्षमा करने वाला गुण। इतना ही नहीं, जब इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 35 और 36 हो जाए, इसलिए अपना याब ना छोड़ो, याब ना छोड़ो। अभी यहाँ पर वो जो धीरज अभी याब में आया, क्षमा अभी याब में आया, और सिर्फ याब नहीं और आगे क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हारा धीरज धरना आवश्यक है। देखा, यहाँ पर वापस आया धीरज शब्द, है ना। अभी क्या क्या आया? याब और धीरज। देखा, याब और धीरज है। याब हिम्मत, क्या है? हिम्मत। प्रियो, हर जगह में हर स्थान में इस लड़ाई के मैदान में हमको हिम्मत चाहिए, हमारा धैर्य। आपको मालूम है, जब मानव लड़ाई में जाने के टाइम पर खास करके व्यवस्था में 20 अध्याय का 8 वचन में एक शक्ति ज्यादा भी नहीं है, आपको मालूम है। धीरज नहीं, उनको डरपोक है। धीरज का खिलाफ क्या है? डरपोक, है ना। डरपोकों को लड़ाई के मैदान में ले जाएगा तो क्या होगा? डरपोक लोग भागेगा, भागने वाला झुंड की भीड़ देख करके जिसको हिम्मत है वो भी अपने याब छोड़ देगा और वो भी फंस जाएगा।
इसलिए प्रभु ने सत्य रीति में बोला है, डरपोकों को लड़ाई में लेकर जाना नहीं। इसलिए गिदियोन पहले बोला, जो डरता है वो जाओ। 32,000 लोग आया, जो डरता है वापस जाओ। 22,000 लोग चला गया। देखो, एक दो नहीं, 32,000 में 22,000 गया। देखो कितना मेजोरिटी, आप देखो। बोले डरपोक, ऐसा मसीह लोगों में भी है प्रियो। हाँ, इधर आकर के बहुत अपन जोर दिखाएगा, बाहर जाने के टाइम पर डरपोक, कभी किसी को सुसमाचार नहीं सुनाएगा, यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं बोलेगा। कई लोगों के बारे में, उनका घर के लोगों को भी मालूम नहीं है, उधार पाया है, चुपके से जाता है पर आता है। क्या है? डरपोक। प्रियो, ऐसा डरपोक लोग स्वर्ग में जाएगा? नहीं नहीं नहीं, है ना। प्रकाश हुआ कि 21:8 में नरक में जाने वालों में सबसे आगे डरपोक है। देखा डरपोक, देखा डरपोक कहां जाएगा? नरक जाएगा। पढ़ ली उसको, लोग सुनने दो। और अविश्वासियों और कीनोनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और दोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग, सब झूठों का भाग वो झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। प्रियो, प्रभु में आने के बाद पहली बात है ना, ये झूठ बोलना छोड़ देना, है ना। झूठ बोलने वाला स्वभाव अभी भी बहुत लोगों ने छोड़ा ही नहीं, उसको साथ में रखा है। कई फायदा है उनको, क्योंकि तभी तो भक्ति करके लोग जानेगा। लोगों को दिखाने के लिए आप भक्ति करता है, तो आप अभी तक भक्ति में आया ही नहीं। आपको सच्चा भक्ति के बारे में अभी तक ABCD आपने सीखा नहीं, क्योंकि लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने की प्रयास में है, इसलिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। ऐसे ही क्या नहीं है ना? झूठों का भाग नरक के आगे। डरपोक लोग जाता है, उसके पीछे मतलब झूठे लोग जाता है। बहुत हर बात में हमें अपना वो पुराना मनुष्यत्व को उतार डालना है। और झूठ बोलने वाला स्वभाव वो पुराना मनुष्य का है। अभी भी हम प्रभु में आने के बाद में ऐसा करेगा तो कितना दुखदायक बात है ना। मसीहत में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक बातों में सच्चाई हमारे कमरबंद है ना। इसलिए आज हमें क्या चाहिए? हमें हिम्मत भी चाहिए, धीरज भी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं तो उसी अध्याय का 10 अध्याय का 38-39 इब्रानियों 10 अध्याय का 38-39। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। देखा, पीछे नहीं हटना। अगर हम कभी भी ये दौड़ में अगर पीछे हट जाता है, इसलिए हम हमेशा प्रोत्साहन करता है, प्लीज दुनिया की बातों में छोड़ो, प्रभु का बात को प्रथम स्थान देना चाहिए। थोड़ा त्याग होता है, थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा नष्ट होता है ना। मतलब लोग भी हमें शायद मूर्ख जानेगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु को हमेशा जीवन में प्रथम स्थान देना सीखो। प्रयोग उधार पाने के बाद में हमेशा हमारा लक्ष्य पूरा आनंदता की ओर होना चाहिए, है ना। प्रभु को जीतना, यीशु मसीह की कदमों पर कदम मिलाकर चलना, ये बहुत बड़ी जरूरी बात है। हम पीछे हटने वाले नहीं, कोई भी कदम आगे बढ़ो। इस्राएल लोग मिस्रईम की गुलामी से छुड़ाया, और उनको अगुवाई कौन किया? प्रभु ने बोला। तुम काम पर कैसे चावली डालना, कौन बोला? प्रभु ने बोला। आते आते आ गया भाई सागर, लाल सागर के सामने। कौन लाया उधरी? प्रभु ने लाया। पीछे सुबह उड़ करके दांतुम कर रहा था, टक 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 आवाज आ रहा है। देखा तो, और वो उनका सेना बाप रे, पूरा हृदयों को लेकर के पूरा शक्ति के साथ फरवा भी आ रहा है। कहां भागेगा? प्रभु ने क्या किया? प्रभु ये क्या किया? हमको उधरी रहने से कितना अच्छा था। प्रभु आपकी आराधना का बात जब से सुना तब से हमको सदावट बढ़ गया था। चलो आपने तो हमको चुरा तो लिया, तो अभी देख, अभी हमको वापस गुलामी में लेकर जाएगा तो हमारा हालत क्या होगा? प्रभु आपको भी मालूम नहीं? प्रभु क्या प्रभु आपको भी नहीं समझता? ऐसा चले लोगों को पूछा ना, प्रभु हम नाश होने जा रहे हैं। अरे वो बोट पे कौन है? वो नाव में यीशु मसीह भी है। हम नाश होने में तुम्हें चिंता नहीं। देखो हम नाश होने में प्रभु को चिंता नहीं,
आज भी ऐसे विश्वासी बहुत है। अरे प्रभु आपका नौका में है तो आपका नौका डूबेगा क्या? अरे पूरा सागर का पानी आएगा तो ये नहीं डूबेगा। पूरा दुनिया में कितना पानी आएगा तो भी ये नाव नहीं डुबा सकता, क्योंकि वो नाव में यीशु मसीह। अरे आपका जीवन में यीशु मसीह है ना, तो मालूम करो उद्धार पाया कि नहीं। फिर भी बोलता है प्रभु अभी क्या करें? आगे देखता है तो प्रभु हमको कुछ दिखता नहीं, पानी दिखता, सागर दिखता, मृत्यु दिखता। वो चलो अभी मरना ही अच्छा है, ऐसे ही क्या? प्रभु ने मरने के लिए अलग किया क्या? कई बार लोग निराशा में क्या बोलते हैं, अभी मरना ही अच्छा है, प्रभु से मैं मृत्यु मांगता हूं। क्यों? क्योंकि ये सब निराश का शब्द है ना। अरे प्रभु ने आपको किस लिए बुलाया? प्रभु का महिमा के लिए बुलाया। और प्रतिकूल क्यों आया? प्रभु आपको सिद्ध करने के लिए। आपका प्रभु कितना सामर्थ्यवान है, आपका प्रभु आपके लिए क्या कर सकता है, उस प्रभु के ज्ञान में बढ़ने के लिए। कष्ट हुआ, मुझे नुकसान हुआ, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। बाइबल कहता है 119 का 71 में, बना हुआ मैं कष्ट में चला गया ताकि मैं तेरी विधियों को सीख पाया, कुछ पाया। और तो हम क्या बोलते, प्रभु तुमको अभी मालूम नहीं हमको तू कहां पर लाकर डाला। ऐसा है क्या? कई बार ऐसे ही लोग हमेशा दोष लगाते रहेगा, प्रभु को भी दोष लगाएगा, प्रभु के दास को भी दोष लगाएगा। वो क्या करे? पौलुस सीलास जेल में है तो भी सीलास ने पौलुस के नाव में नहीं बोला। दोनों आपस में देखा, धन्यवाद करो प्रभु यीशु का। तो ये जेल में लेकर के धन्यवाद करो, क्या पौलुस ऐसे क्यों बोलता है? मेरे को भी साथ में लेकर के जेल में लाया, ऐसे बोला नहीं है ना? हो ये पौलुस गाने लगा तो डबल शब्द में सीलास बोला, धन्यवाद करो यीशु का। दोनों मिल गया, दो मिल गया तो जेल हिल गया, जेल हिल गया तो बंधन टूट गया। ऐसे होता है ना? सच्चा आराधना में सारा बंधन टूट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात है ना? इसलिए क्या है कि अभी आपने कोई बात को जानना है, हमारे जीवन में कई प्रकार का कष्ट आएगा, बात आएगा, पीछे नहीं आना। प्रभु ने बोला आगे बढ़ने के लिए बोला। मेरा प्रभु को भी कुछ समझता नहीं, अरे आगे कम से कम प्रभु यहाँ पर एक चमत्कार करना चाहिए, एक ब्रज के ऊपर आए प्रभु एक चमत्कार करे, सागर के ऊपर से ब्रज जाओ। चलो तुम लोग समुद्र नीचे है, ब्रज के ऊपर से तुम लोग पार करो, ऐसे बोला? नहीं। अब बताओ, प्रभु बोलते हैं कि तुम विश्वास से आगे चल। अभी आप देखो कितना बड़ा हाईवे बना, इतना लंबा चौड़ा हाईवे, और दोनों साइड में किलोमीटर के हिसाब से पानी का दीवार। देखा, हमारे प्रभु हमें समस्याओं के बीच में भी सुरक्षित ले जाता है। कितना बड़ा समस्या आया था, आपको डुबा करके खत्म करने के लिए कितनी समस्या आया था ना, पर जो आप डूब कर मर गए क्या? अभी तक जिंदा है ना? कौन पार कराया? आपका ताकत से पार हुआ क्या? नहीं है ना प्रियो, ये हमारा कोई ताकत नहीं, ये हमारे प्रभु का ताकत है। कितनी बार धन्यवाद दिया, कितने बार धन्यवाद दिया। प्रभु इन मुसीबतों में भी आपने पार कराया, अभी भी हमें हमारे हाथी टूटने नहीं दिया, आपने बचाया प्रभु, दुश्मन को छूने नहीं दिया। प्रियो कितना धन्यवाद देना चाहिए। जो धर्मी के जीवन में कितना विपत्ति आता है प्रियो, गिनती कर सकता है क्या? बाइबल में लिखा है 34 भजन संहिता का 19 वचन में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। देखा है, धर्मी पर अनगिनत विपत्ति आता है, गिन नहीं सकता, उसमें एक भी विपत्ति में प्रभु पढ़ने नहीं देता। प्रभु उस विपत्ति में भी सक्सेस होकर चलाता है,
सबसे छुड़ाता है, सबसे छुड़ाता है। वाह वाह वाह, हमारे प्रभु कैसा प्रभु है प्रियो। आप देखो ना, विरोधी कुछ कितना भी ताकतवान है तो कुछ कर सकता है क्या? नेबूकदनेस्सर ने बोला मेरा बात ना मानने वाला ये लोगों का भगवान कौन है, क्योंकि मतलब मेरी बात से बढ़कर मतलब ऐसा छुड़ा सकता है। ऐसा कोई शक्तिमान है तो ऐसा करो, आग का 7 गुना बढ़ाओ है, क्योंकि देखते हैं इनका भगवान को ताकत है क्या। हाँ ऐसा कोई भगवान है क्या? चलो इनको पकड़ कर डालो। देश का सबसे फाइलमान लोगों को बुलाया, क्योंकि वो तो नस्तिक नहीं जा सकता, 7 गुना बढ़ गया, नस्तिक जा नहीं सकता, इसलिए तो ताकत चाहिए। ताकतवारों को बुलाया है, उन लोगों ने इनका हाथ पांव पकड़ा, 1 2 3 है। देखो एक लाइन में तीनों को पकड़ कर खड़ा है योद्धा लोग, और जाने के टाइम पर आखिरी इसमें बीच में से धक्का मारने के लिए और फाइल में जब धक्का मार करके ये लोग भूम जा रहा था तो आग भूम आया, इनको खाई। डालने के लिए गया हुआ लोग खत्म हो गया। थोड़ी देर में नेबूकदनेस्सर का सिंहासन का कुर्सी ऐसे डालते लेगा, क्या बात है ये क्यों हिल रहा है? हवा उड़ गया। बोला मंत्रियों को बुलाया, कितना डाला मुझे 4 बाप रे, कई लोगों को बिल्कुल खुशी नहीं होता। ऐसा होता क्या? नहीं 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 प्रियो, मैं तो उसका पूरा आनंद लेता हूँ। मेरा तो आनंद के आंसू प्रियो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु का वचन में आनंद पाने वाला अनुभव चाहिए। आत्मा में रहेगा तभी आएगा। हाँ आत्मा में रहना प्रियो, आत्मा में रहना, कोई गुस्सा में मत रहो। कई लोगों को दूसरे को खुशी देकर जलसी आता है, जलसी मत कहो यार, इसलिए ऐसा प्रभु का गुण आने दो है ना। अभी नेबूकदनेस्सर भी बोलता है अरे मैंने 3 को डालने के लिए बोला था, ये लोग 4 डाला होगा, लेकिन वो लोग फिर भी उधर मतलब चमक रहा है, एक दूसरे के ऊपर कंधे में बाजू में हाथ डाल के घूम रहा है। आप में ये तो हमने कभी कहीं पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं, ये क्या देख रहा है? अब उनको मालूम हो गया, वो लोग जाने से पहले गवाही दिया था, हमारा परमेश्वर हमको ये आग से छुड़ाने का ताकत उसके पास है। क्या है? ताकत है। हाँ ताकत है, हमारे परमेश्वर को ताकत है, शक्ति है। ध्यान देना प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। आपने वो प्रभु को जाना है क्या? आप कोई भी प्रकार का विपत्ति में क्यों ना हो, उस विपत्ति से भी बचाने के लिए हमारे प्रभु को सामर्थ्य है ना। जब यिर्मयाह 32 अध्याय का 27 वचन में क्या लिखा मालूम है आपको? याद है? याद रहे तो मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मतलब आपके लिए मेरे प्रभु को कोई काम कठिन है? अरे आपका शक्ल तो वही बताता है। प्रेज़ लॉर्ड है प्रियो, आप ये बात जान लो, हमारा प्रभु कितना महान है ना। आज हमारा प्रभु बुढ़ा हो गया, अभी शक्ति सब चला गया, ऐसा है क्या? अरे मेरा प्रभु बुढ़ा होता ही नहीं है ना, वो हमेशा एक सा है। फिर हमारे लिए प्रभु कुछ अच्छा मानव प्रबंध कर रहा है, इसके लिए प्रभु हमें सामर्थ दे करके उन प्रतिकूलों में चलने दे रहा है। ये बात है। आप देखो, चलो यार उनको बुला कर लाओ, थोड़ा देखते हैं। नस्तिक आया तो ये लोग आग से आया, ऐसा कोई बदबू भी नहीं। एक छोटा शरीर का कोई बाल भी जलाए तो स्मेल आएगा, नो स्मेल। देखा एक बाल को भी इतना बड़ा आग नहीं जला सका, इतना सुरक्षित संभालने वाला। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु बोलता है मैं अपने आंख की पुतली समान मैं संभालता हूं।
कैसे संभालते हैं हमको? आग के पुत्री जैसा। प्रियो बहुत बड़ी बात है, आप ये बात को जान लो इतना। आप ये हमारा प्रभु कैसा प्रभु है। हमें इस मार्ग में चलने के लिए जरूर लड़ना है, लेकिन वो लड़ाई में हमें कभी भी कुछ ऐसा चोट लगने नहीं देगा। प्रभु संभालेगा। प्रियो आप प्रभु में विश्वास कर। आत्मिक लड़ाई की बात को सही रीति में जानना। प्रियो सही रीति में। आज बहुत तैयारी के साथ आया कि नहीं? आज जो तैयारी के साथ आया उनको देखने से मालूम पड़ता है। हाँ, ये वजन कैसा उनमें काम करता है करके देखने से मालूम पड़ता। एक बात है प्रियो, इस वजन में जितना भी वायदा दिया मेरा प्रभु का एक बात है, दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, प्रभु का हर एक वायदा में वो हाँ है, कभी ना नहीं, कभी ना नहीं। प्रभु ने दिया हुआ हर एक वचन सत्य है प्रियो। प्रभु ने दिया हुआ वायदा प्रभु कोई भी समय में प्रभु पूरा करेगा। आमेन, आमेन। ऐसा एक प्रभु हमारे लिए है। प्रभु ने मुझको वचन दिया है तो वो वचन के अनुसार प्रभु काम करेगा, उसमें संदेह ना करो प्रियो। फिर प्रभु ने ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसा मत डाउट करो। प्रभु करेगा, प्रभु के टाइम पर। बहुत बड़ी बात है ना। आज एक सच्चा विश्वास की यात्रा, आज बहुत लोगों की यात्रा में कोई विश्वास नहीं, कोई विश्वास नहीं। प्रभु को कोई भी हमारा जैसे सम्मान करना चाहिए ऐसे सम्मान नहीं करता है ना, और प्रभु को महिमा नहीं देता, प्रभु उनमें प्रसन्न नहीं देता। प्रभु प्रसन्न है तो चेहरे से मालूम पड़ता, मेरे को सब मालूम पड़ता है। आप भी सब समझता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सीधा खुल्लम किसी को मतलब उनका मतलब ये करना इसलिए कुछ नहीं करता। लेकिन मैं एक बात आपको बोलता हूँ, आप प्रभु की उपस्थिति में भी आनंद नहीं रह पाया तो आप कहीं भी नहीं रह पाएगा। आप कहीं नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी में आने के बाद, आनंद की भरपूरी में आने के बाद मधु पीने के समय में वो चेहरा देखने से बाहर पड़ता है कि वो मधु कितना अच्छा है। अभी ये मधु से भी अच्छा है वजन। अभी भी आपका वजन कैसे, आपका चेहरा कैसे होना चाहिए? मैं आपको बोल रहा इस साल में कोई दुखी और क्रोधित भावना के साथ नहीं रहना। कम से कम एक दूसरे को खुशी से मिलो, आनंद से मिलो। आपका दिल में किसी प्रकार का कोई मतलब खून सी स्वभाव है तो वो छोड़ दो, वो आपको ही खून कर देगा, आपका ही खून कर देगा, नुकसान हो। ऐसा मत करो। सच्चा मन फिरावट का अनुभव, कई लोग मन फिरावट सुना है और तो मन फिरावट का अनुभव नहीं। मन फिरना प्रियो, रोज मन फिरना है। अपना मन कठोर मत करो, मन कठोर ना करो। बहुत बड़ी बात है। आज हम विश्वास यहाँ पर आया है तो प्रभु को चक्कर के अनुभव करके लौटेगा। जो विश्वास से छुआ उसको चुका चंगाई में, जो विश्वास से सुनेगा उसको उन्नति मिलेगा ही, वो और भी दुगुना सामर्थ पाकर लौटेगा। ऐसे है ना, बिल्कुल। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु का वचन में है एक बात मैं इसलिए आपको बार बार बताना चाहता हूँ, कई प्रकार हम धोखा खा सकता है इस लड़ाई के मैदान में कई रीति में। इसलिए प्रभु ने वो बात सब चेतावनी दिया ना। लूका 21 अध्याय के 8 वचन, उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए न जाए। हाँ देखा, चौकस रहो तुम भरमाए ना जाए। प्रियो, भरमाने वाला काम होगा, क्योंकि सत्य वचन के खिलाफ दूसरा भी एक वचन चलता है, वहां पर भीड़ भी बहुत रहेगा और बहुत ऐसे मतलब चिन्ह चमत्कार का झूठा गवाही भी होगा। ये अभी की बात नहीं प्रियो, 2000 साल पुराना बात है। फिर अभी कितना बढ़ गया होगा? वो बहुत बढ़ता है, वो बहुत बढ़ता है। जब प्रेरित पौलुस गलाती मंडली को बोलने के टाइम पर, गलातियों का पत्री 12 अध्याय उसका 6-7 वचन, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और एक प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। देखा, और भी प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगा। देखा है वो लोग सुसमाचार सुना, कुछ बात उनको अच्छा लगा, तुरंत उधर ही मन भर गया। देखो बहुत गंभीर बात है। और पौलुस बोलते आगे पर, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर क्या है? पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ये बात है, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है।
प्रभु की उस सच्चाई से आपको वंचित करना चाहता है। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। एक सत्य, एक बहुत शक्ति छेदा भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सावधान रहना भाई। अगर सावधान नहीं रहेगा तो वही बात कोरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम में भी बोला ना, दूसरा कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का 4 वचन। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। ये बहुत बड़ा आश्चर्य बात है। अरे सत्य वचन सुनकर के प्रभु में अच्छा आनंद के साथ चलने वाला अभी दूसरा सुसमाचार सुनकर आने के बाद में सत्य वचन सुनने में उनको अच्छा नहीं लगता। देखा प्रियो, आपको सत्य वचन अभी अच्छा क्यों नहीं लगता? एक समय में अच्छा लगता था और अभी ये बीच में अच्छा नहीं लगने लगा। कारण क्या है? दूसरा ने आपको मानो धोखा दिया। इसलिए प्रियो, हर एक सम्मेलन या मसीह के नाम पर जो भी बातें हैं वो सब सत्य सुसमाचार है ना। मैं नासिक मंडली को बहुत नम्र विनती करता हूँ, आप लोग किसी प्रकार बहक न जाए। इतना हम आपके लिए प्रभु का सच्चाई को समझाता है, लेकिन आप अच्छा आनंद में रहने वाला कुछ दिन के बाद में किसी से कुछ बात सुन करके पलटने लगा तो कैसा होगा? बहुत मैं बोलता हूँ और उन दिनों में दुखी हुआ, ऐसे मैं कई लोगों के बारे में दुखी हूँ। क्यों दुखी है? क्योंकि मानो वो व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा। वो व्यक्ति जैसे प्रभु में उपयोग होना चाहिए नहीं होगा। इसलिए गलाती मंडली में वो बोलता है ना, उसका 4 अध्याय का 11 बजे गलाती हूँ, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। देखा, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। एक डर रहता है ना। कुछ बातों में प्रभु के लोगों के प्रति लोग इतना अच्छा समझाते हुए उनको प्रोत्साहन करके प्रभु में चला रहा हो, अभी भी लोग उस सही मार्ग में नहीं चलता। कई बार है ना, मतलब लोगों का हालत देख करके, उनका हरकत देख करके हमें डरना पड़ता है। क्योंकि आगे कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है, प्रियो, जो तुम लोगों के लिए मैं इस पीढ़ी में आपको बोलता हूँ, प्रभु का अनुग्रह से मैंने भी जो प्रयास किया वो आप लोग व्यर्थ ना जाने दे। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलता हूँ, अब ये समय बहुत खतरनाक समय है। इस लड़ाई में कई लोग बुरी तरफ से हट करके विश्वास त्याग करने का टाइम है। वो मैं अभी मध्यस्थी प्रार्थना के बाद आपको बताऊंगा। बहुत गौरव का बात है और ये सब वचन में लिखा वो बातें भी मैं आपको वो बात का थोड़ा प्रकाशन दूंगा। बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु का अनुग्रह है। अब ये समय हम मध्यस्थी प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। प्रियो, ये लड़ाई है। इस लड़ाई के मैदान में कभी भी अपना हिम्मत ना हारे, हमारा उत्साह कभी कम ना हो। हम फिनिशिंग पॉइंट में आ गया तो पूरा उत्साह के साथ हमें अच्छा दौड़ना है। तो प्रभु का अनुग्रह है। अभी थोड़ी देर के बाद में मध्यस्थी प्रार्थना के बाद में प्रियो अपन बहुत, मैं आपको बोलता हूँ, बहुत गहरी बातें हैं, हमें जानना समझना प्रियो है। शैतान की धोखे से बचो, दुष्ट आपको शिकार ना बनाए प्रियो है। और हमने जो प्रभु में किया वो प्रतिफल है नष्ट होने वाला कार्य ना करें प्रियो है। हमें तो प्रतिफल मिलेगा ही, लेकिन आपके लिए वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा होने नहीं देना। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।